क्या आप जानती हैं कि एक समय आपके अकाउंट में 16 करोड़ रुपए थे? 16 करोड़? हाँ। 16,000 कभी नहीं देखी मैं, और 16 करोड़ की बात कर रहे हैं आप? आप क्या खुद ही बैंक में जाती हैं या दूसरे किसी को भेजती हैं? नहीं, मेरी तो उम्र हो गई है, अब मुझसे नहीं होता। सब कुछ तो मेरी पोती संभालती है। अगर बैंक में इतने पैसे होते तो मुझे कैसे पता नहीं चलता। फिर से एक महिला, योर ऑनर। अच्छा, आपकी नातिन इस कोर्ट में मौजूद है? शिट। क्या वो आपकी नातिन है? अरे ये लड़की भाग रही है। अरे भाई, ये क्या मुझे लगता है यही है। भाई, ये क्या चल रहा है? ध्यान से देखिए, क्या आप पहचानती हैं इसे? हे भगवान जी, ये लड़की ने अपनी क्या हालत बनाई है। लड़कों जैसे बाल और अभी पैंट शर्ट भी पहनने लगी है। अरे ये लड़की, तू भी अपने बाप जैसे नाटक कंपनी में काम करने लगी है क्या? छी! योर ऑनर, प्रीतिश उर्फ प्रिया असल में एक नारी है। आखिर क्यों ये पुरुष वेश में है, ये जानने की हमारी जरूरत नहीं, लेकिन प्रीतिश का असली चेहरा देखना बहुत जरूरी है। गुड लॉर्ड, यस साल, ऐसे पहचान नहीं पाया। योर ऑनर, कॉन्ट्रैक्ट किलर इंद्रिला देवी और फिर प्रिजन वैन में जिस व्यक्ति के पास से एक 9mm पिस्टल मिला था, ये तीनों ही इस बात की पुष्टि करेंगे कि प्रीतिश जाना ही वो अनदेखी महिला है। क्यों, सच कहा ना? आप तो एक कमाल की अभिनेत्री हैं। इतने सालों तक कोई आपको पकड़ ही नहीं पाया कि आप एक ट्रांसजेंडर हैं और किसी के प्रति आप बहुत ही आकृष्ट हैं, और शायद वही आपसे अपना काम निकाल रहा है। कौन है वो व्यक्ति? लेकिन सारे गवाह और सबूत आपके खिलाफ हैं। अब अगर आपने सच नहीं कहा तो हमें यह मानना ही पड़ेगा कि आपने ही योहाना कैंडल का मर्डर किया है और बाद में आर्यन चैटर्जी को मारने की कोशिश की। मैं क्यों आर्यन चैटर्जी को फंसाऊंगी? इसमें मेरा क्या है? 16 करोड़ की धनराशि इतनी भी छोटी नहीं होती। वेट अ सेकंड, पैसे तो मुझे मोना, व्हाट आई मीन टू से आई नो व्हाट यू मीन टू से। महामान्य अदालत, मिस मोना बासु, प्लीज। अब आप बताइए, 5 साल पहले एग्जैक्टली क्या हुआ था? आप ही बताइए, पर आप जो भी कहेंगे उसे साबित कर पाएंगे ना? कोर्ट को तो सिर्फ प्रमाण ही चाहिए। आपको याद है 5 साल पहले आर्यन ने आपको बोला था कि दामोदरन ग्लैमर का पार्टनर बनना चाहता है। आपको जैसे ही ये पता चला कि आर्यन चैटर्जी दामोदरन को ग्लैमर का पार्टनर बनाना चाहता है, तभी आपने ग्लैमर को खत्म करने के बारे में सोच लिया और एक जबरदस्त प्लान भी बना लिया। 3 सितंबर 2009 फैशन शो की रात को योहाना दामोदरन के साथ आर्यन चैटर्जी को फंसाने की साजिश करती है, लेकिन वो दामोदरन को नहीं बताती कि वैसा ही एक प्लान आपने भी तैयार कर रखा है। डॉक्टर भौमिक के बेटे की बीमारी का फायदा उठाकर आपने प्रिया और प्रीतिश के माध्यम से मेडिकल रिपोर्ट पिछली रात को ही तैयार कर रखा था। योर ऑनर, योहाना ने जब देखा कि एक ही काम के लिए उसे 2 बार पैसे मिल रहे हैं, तब वो दामोदरन के प्रपोजल पर राजी हो जाती है। दामोदरन के होटल से निकलने के ठीक बाद वो मोना बासु को फोन करती है और इस 20 करोड़ रुपए के कंपनसेशन की बात सुनाती है, लेकिन दामोदरन की बात छुपा जाती है ताकि समय आने पर वो दोनों को ही एक साथ ब्लैकमेल कर पाए। योहाना मिस मोना बासु को समझा देती है कि मिस्टर दामोदरन आर्यन के दोस्त हैं और 20 करोड़ रुपए वही दे सकते हैं। फिर दामोदरन से कहती है कि मिस मोना बासु को ये कंपनसेशन का प्लान दे दे। मिस मोना बासु योहाना को सिर्फ 4 करोड़ का कंपनसेशन देकर बाकी के 16 करोड़ रुपए प्रीतिश के माध्यम से हथियाकर ऑक्टोपस शुरू किया। हालांकि प्लान आपने बढ़िया बनाया था, पर समस्या वहां पर शुरू हुई जब आर्यन जेल से छूटकर आया और अपना केस तफ्तीश करने लगा। ये जानकर आपने कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किया आर्यन को हटाने के लिए। आपके पास सबूत क्या है कि मैंने योहाना और प्रीतिश के साथ कोई प्लान किया है? हाँ, सबूत तो है ही। एग्जिबिट नंबर 6A, योर ऑनर, मोबाइल कंपनी से मिला हुआ मैसेज डिटेल्स मोना बासु और योहाना कैंडल के बीच में। ये मैसेज भेजना आपको भारी पड़ गया है, बस यही दाव उल्टा पड़ गया। What messages are you talking about? वो मैसेज जो आपने योहाना को भेजे थे,
with all your profitable proposals. Evidence, Miss Basu. झूठ, ये सारे फॉल्स एविडेंस है। नहीं, ये मोबाइल कंपनी से मिले हुए डिटेल्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि मैंने कोई मैसेज नहीं किया, सब मिलकर किया। इसके बाद क्या प्लान किया? हाँ बोलिए बोलिए। जानता हूं, कोई मैसेज नहीं किया, हमारे पास भी कोई डिटेल नहीं। आई एम सॉरी मिलॉर्ड, आई हैड टू डू दिस। सो मिस मोना बासु, आपने खुद ही अभी ये कन्फेस किया कि आपने आर्यन चैटर्जी को। राइट, आर्यन चैटर्जी को मैं ही हटाना चाहती थी। 5 साल पहले योहाना का रेप केस, योहाना का केस विथड्रॉ ना करना और मीडिया के साथ अनबन, सारी प्लानिंग मेरी थी। योहाना और दामोदरन तो बस कठपुतली थे। बट यू नो व्हाट, आई डोंट केयर, बिकॉज ग्लैमर वाज हिज कंपनी एंड आई लव्ड ग्लैमर मोर देन हिम। मेरी पोजीशन क्या थी ग्लैमर में? जस्ट अ शो पीस। माई डिसीजंस वर नेवर एक्नॉलेज्ड। गुस्सा आता था, बुरा लगता था, पर आर्यन को कभी पता चलने नहीं दिया। But the day he decided to make Damodaran his partner, I had enough. Ask him. आर्यन, क्या थी मैं? आप क्या थी ये मुझे नहीं पता, पर अब मैं जानता हूँ कि आप योहाना कैंडल की मर्डरर हैं। मैं योहाना का मर्डर क्यों करूंगी? सिंपल, ताकि मोटिव और ब्लेम दोनों ही आर्यन के सर पे मर सके, और उसका वॉलेट गाड़ी में छोड़ देती हैं। Look, जब योहाना का मर्डर हुआ मैं तब घर पर थी। You can ask my maid. और आर्यन का वॉलेट मेरे पास कहाँ से आएगा? लेकिन वो वॉलेट तो आपके पास था। आर्यन जेल से छूटने के बाद जब आपसे मिलने के लिए आता है, उसी वक्त आपके घर गलती से अपना वॉलेट छोड़ देता है। योर ऑनर, एक गाड़ी जो एक महिला चला रही थी, जिसमें कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, या उसका टायर पंक्चर नहीं हुआ, या किसी गाड़ी के साथ टक्कर भी नहीं हुई, फिर वही गाड़ी रास्ते से उतरकर एक पेड़ से टकराती है। कैसे? बताइए हमें। मिस मोना बासु, जिस दिन आखिरी बार आपके साथ योहाना से भेंट हुई थी, क्या क्या हुआ था? एक बार फिर से अदालत को बताइए। मैं तो काफी बार कह चुकी हूँ। योहाना घबराई हुई थी, डरी हुई थी, मैं बस उसे कंसोल करने गई थी। बस सिर्फ कंसोल करने गई थी और कुछ भी नहीं? ओके, वो 2-3 रातों से सोई नहीं थी। She had a headache, so I gave her an antacid with aspirin. थैंक यू योर ऑनर। योहाना कैंडल का पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर पता चल जाएगा कि मिस मोना झूठ बोल रही हैं, क्योंकि योहाना के बॉडी में दूसरे एंजाइम्स के साथ एस्पिरिन मिलने के बावजूद भी कोई भी एंटासिड नहीं मिला था। मतलब? यही तो मैं जानना चाहता हूँ मिस मोना बासु। आपने दिया एंटासिड, हालांकि वो पेट में जाने के बाद हाई डोज वॉरफेरिन बन गया। वो कैसे? वॉरफेरिन? ये तो वैसे आपका बड़ा ही पहचाना हुआ नाम है। वैसे आपकी माँ थ्रोम्बोसिस की पेशेंट थी ना? हाँ तो वॉरफेरिन तो थ्रोम्बोसिस के पेशेंट को क्योर करने के लिए इस्तेमाल किया ही जाता है। ये बात तो आपको पता होगी ही, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एस्पिरिन के साथ हाई डोज वॉरफेरिन पेट में पहुंचते ही कैसा डेडली कॉम्बिनेशन बनाती है। What are you trying to say? डॉक्टर त्रिपाठी, आई वांट डॉक्टर त्रिपाठी इन द विटनेस बॉक्स, योर ऑनर। डॉक्टर त्रिपाठी, एक आदमी के शरीर में अगर एस्पिरिन के साथ हाई डोज वॉरफेरिन जाए तो उसका इफेक्ट क्या होता है? एस्पिरिन एंटीप्लेटलेट ड्रग है और वॉरफेरिन है एंटीकोगुलेंट ड्रग। इन दोनों ड्रग्स का कॉम्बिनेशन इज अ वेरी डेंजरस ड्रग कॉकटेल। वॉरफेरिन जैसी दवाएं हमारे शरीर के ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट नहीं करने देती। इसका मतलब आसान भाषा में अगर समझें तो हमारे आर्टरी या वेन में जो खून है उसकी तरलता बनाए रखती है और थक के नहीं जमने देती। राइट, यू आर प्रिवेंटिंग हार्ट अटैक और स्ट्रोक। इसका मतलब ये एस्पिरिन और वॉरफेरिन का कॉम्बिनेशन अगर एक स्वस्थ आदमी खा ले तो फिर क्या इसका इफेक्ट फेटल हो सकता है? एब्सोल्युटली, इससे सीवियर इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। योहाना थ्रोम्बोसिस की पेशेंट नहीं थी। शरीर का अपर पोर्शन 40% जला भी हुआ था। पाचन तंत्र से जितना संभव पोस्टमार्टम किया जा सका है उससे इट्स एविडेंट एस्पिरिन के साथ हाई डोज में वॉरफेरिन मिलाया गया था। इस तरह के ड्रग कॉकटेल आमतौर पर इंसान के शरीर में रिएक्ट करने में 4 से 4.5 घंटे का समय लगता है। तो क्या ये हो सकता है डॉक्टर त्रिपाठी के योहाना ड्रग कॉकटेल के इफेक्ट से उसकी तबीयत बिगड़ती है और उसका गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और इसी की वजह से वो एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है? संभव है। सो मिस बासु, 5 साल पहले योहाना रेप केस में आपने आर्यन चैटर्जी को फंसाने की कोशिश की और 5 साल के बाद आर्यन चैटर्जी के वॉलेट को योहाना के गाड़ी में रखकर उसका एक्सीडेंट करवाकर आपने फिर से आर्यन चैटर्जी को ही एक्यूज करने की कोशिश की, जस्ट बिकॉज आपको ऐसा लगा
कि आर्यन चैटर्जी दामोदरन को पार्टनर बनाना चाहता है ग्लैमर में। हाँ किया। ग्लैमर में मेरे कंट्रीब्यूशन आर्यन से कुछ कम नहीं थे। काम करूं मैं, पार्टनर बनेगा दामोदरन। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? आपने बड़ा ही गलत डिसीजन लिया है। आप मांग भी सकती थी। आपको पता है कि मिस्टर आर्यन चैटर्जी ने ग्लैमर के ओनरशिप के पेपर्स आपके नाम लिख दिए थे और शादी के दिन शादी के गिफ्ट के तौर पर देते, क्योंकि वो आप पर अपने आप से भी ज्यादा विश्वास करते थे और आपको ही पागलों की तरह प्यार करते थे। What? डॉक्टर त्रिपाठी के बयान के मुताबिक वॉरफ्रेन और एस्प्रिन के कॉकटेल का इफेक्ट होने में समय लगता है 4 से 5 घंटे का। 6 to 10:30 ऑल क्लीन। Look, there's something wrong. I haven't killed Johanna. मैंने किसी का कोई खून नहीं किया। You have to believe me. आप मेरा विश्वास कीजिए। ये विश्वास अविश्वास की बात नहीं है मिस बासु। इट्स ऑल अबाउट एविडेंस। सभी गवाहों और सबूतों के मद्देनजर ये अदालत योहाना कैंडल के मर्डर केस में मिस्टर आर्यन चैटर्जी को बेकसूर घोषित करती है।